अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सेहत सलामती के साथ होंगे। तो ये जो मैं आपको लेयर हेयर कटिंग दिखा रही हूँ, इसे घर पर आप खुद कैसे कर सकते हैं, अपनी हेयर कटिंग कैसे कर सकते हैं। बड़ा मशहूर मकूल है जी, नाई को भी कटिंग कराने के लिए ना किसी दूजे नाई को ही जाना पैंदा है। तो आज मैं आपका ये मसला हल करने जा रही हूँ। ए वीडियो वेखण तो बाद तुसी अपनी कटिंग खुद कर लेनी जी, मुताजी ख़त्म और पैसे की भी बचत। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने इतने से बाल काटे हैं। ठीक है ना, कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगी, बस आपने स्टेप्स जो मैं बता रही हूँ एंड तक गौर से देखना है। तो ये देखें, इतने सी साइज़ में कटिंग हुई है, इतने से टोटल बाल उतरे हैं। ठीक है, तो बहुत आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं है और बड़े मज़े से ये देखें लेयर्स बड़ी प्यारी क्रिएट हो जाती हैं। और कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए आप गौर से वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें कितना दोनों साइड से, शोल्डर से और एंड तक एक जैसी बराबर लेयर्स आएंगी। तो इसके लिए हर स्टेप को आपने गौर से देखना है, वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको बालों का जो है बिफ़ोर लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इधर हमारे बाल जो हैं वो स्प्लिट एंड्स भी हैं, एजिस भी बड़े ख़राब हुए हुए हैं, रफ़ हैं, थोड़े करली भी हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े और इस तरह के रफ़ से नज़र आ रहे हैं। तो आपने इन सारे मसाइल को किस तरह एक साथ डील करना है। अगर करली हेयर हैं, अगर स्ट्रेट हैं, वेवी हैं, रफ़ हैं, ड्राई डैमेज हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, तो इन सब को मैं आपको हल करने का तरीका बताने लगी हूँ। सबसे पहले क्लाइंट्स की विल पूछना बहुत ज़रूरी होता है कि हम आपने बालों की लेंथ कितना कम करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन करना होता है। तो ठीक है, मेरे क्लाइंट की जैसे डिमांड थी कि बालों की लेंथ भी कम ना हो और हेयर स्टाइल भी अच्छा बने। तो बाल थोड़े करली हैं और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वेवी और करली हैं तो आपको ये स्ट्रेटनिंग का प्रोसीजर सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि जो करली हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा वेवी होते हैं, उनको आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते उस तरह कटिंग में। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट वाला प्रोसीजर करना पड़ता है। मैं यहाँ पर देखें, जल्दी जल्दी मोटी मोटी लेयर स्टेप्स इसके उठाकर सेक्शनिंग करते हुए जल्दी जल्दी मैंने स्ट्रेटनर फेर लिया कि बस ये ज़रा सीधी हो जाए। बहुत ज़्यादा मैंने सॉफ्ट और नीट जो स्ट्रेटनिंग है वो नहीं की। करने के बाद मैंने देखा कि बाल छोटे भी थे, कुछ बड़े थे और ऐसे उड़े उड़े लग रहे थे। सो मैंने वाटर वाला बॉटल उठाया और इस तरह जी थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे स्प्रे किया। तो पानी इतना ही लगाना है, जैसे कहते हैं ना वत्तर लाना, तो बस इन्होंने वत्तर ही लाना है ताकि इनके किनारे जो है ना आपस में ऐसे सेट रहें और एक साथ बाल स्मूथ हो जाएं। सीधी मांग निकालने के असूल को तो मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बताती हूँ जी। हेयर कटिंग में आपने जी सीधी मांग निकाल लेनी है। ठीक है, कोई भी एक दो बाल भी इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सीधी मांग। और पीछे से भी ये सेंटर से हमने सीधी मांग की ऐसे गाइडलाइन लेते हुए इस तरह निकाल लिया है। ठीक है जी, बालों को अब ले जाना है आगे की तरफ, ऊन असली कार्रवाई जी। अब देखें, हमारे बाल चूँकि स्ट्रेट भी थे, हल्के से हमने वत्तर शतर भी लगा लिया था, तो अब ये बड़े ही आराम से हमारे कंट्रोल में आएंगे, कोई बाल इधर उधर नहीं जाएगा। आपने बड़ी तरतीब से ऐसे नीचे से कॉम्ब करते हुए बालों को हाथ में रखना है और इनके सारे जितने भी टेंगल्ड हैं उनको रिमूव कर लेना है। और ये देखें, यहाँ कान से भी बिल्कुल सीधे आगे की तरफ बाल आने चाहिए। बालों की रूट्स तक आपने कॉम्ब करते हुए, कॉम्ब इन्नी बारी करना है कि बाल थक जाए, तुसी ना थको। 7-8 दफ़ा जो है ना आपने ऐसे बार बार कॉम्ब चलाते हुए बालों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। ठीक है, कोई भी हम ना रहे, बाल कहीं से पिटर ना हो, पूरी तरह उनको सीधा कर लेना है। ठीक है, और इस तरह आपने अपनी आँख की इस साइड पे हुए ऐसे रबर बैंड चढ़ा लेना है। जितनी हमने लेंथ डिसाइड की थी काम करनी है, सिर्फ उतना एरिया हमने उधर रबर में टाइट कर दिया। ठीक है जी, अब सेकंड साइड को भी आप देखें, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ कॉम्ब चलाएंगे, ऊपर से नीचे, रूट्स से, हर तरफ से, सारे कोने किनारों से आपने बाल निकाल के बिल्कुल सीधे करके ऐसे ही आगे की तरफ ले आना है। अब देखेंगे इन दोनों को बराबर हमने कर लिया, इधर भी रबर बैंड डाल लिया और अब ये जी सीज़र अपनी कार्रवाई के लिए। तो अब जी ऐसे आराम आराम से हमने सीज़र चलाते जाना है और इनको ऐसे बराबर कट कर देना है। ठीक है, हाथ के अंदर दोनों साइड्स को हमने काबू करके रखा हुआ है और ऐसे हमने थोड़े थोड़े कट्स में करते हुए इनको बराबर कट कर दिया। लो जी, अब नेक्स्ट हमने इनकी करनी है चैपिंग, क्योंकि अगर हमने इनको रख दिया ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे फ्लैट और अच्छा लुक नहीं देंगे। तो चैपिंग करने से हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो बड़े स्मूथ, सॉफ्ट और ऐसे बहुत ही नीट लुक में आ जाएंगे। इस तरह दोनों साइड्स की हमने आहिस्ता से करके चैपिंग कर दी है।
प्रोसीजर में ख्याल रहे कि हमारा हर बाल जो है वो चैपिंग के प्रोसीजर से गुजरना चाहिए। कुछ लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट दोनों साइड से आपने अच्छे से सीज़र को चलाना है। बालों को यहाँ पर ड्रायर कर लेते हैं। बालों को उसी तरह ही मैंने टाई रहने दिया। अभी रबर बैंड मैंने खोला नहीं, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका रिज़ल्ट भी चेक कराना है। सो बालों को यहीं पर ड्रायर कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि हमने ज़रा वत्तर ही लाया सी। ठीक है, बाल अच्छे से ड्राई करने के बाद तो जी, अब बालों के सेटिंग के प्रोसीजर में स्ट्रेटनर को हमने गर्म किया और इस तरह रबर बैंड को मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था। सारे बाल एक ही दफ़ा स्ट्रेटनर के अंदर लाने से, क्योंकि ये बालों की थोड़ी सी मोटी गफ़ हो गई, इसलिए इसकी सेटिंग में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है। रबर बैंड से बालों को टाइट करके रखें, दूसरे हाथ से स्ट्रेटनर चलाएं और स्ट्रेटनर को स्लोली चलाएं, बहुत ही स्लो तरीके से। और आप देख रहे हैं बालों को आपने अंदर की तरफ टर्न करना है। यही प्रोसीजर आप रॉड के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रॉड नहीं है तो आप स्ट्रेटनर से भी ये काम आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको नई नई टेक्निक्स इसलिए सिखाती हूँ कि अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप दूसरे से अपने उसी काम को किस तरह कर सकते हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको रंग बिरंगी मशीनों से छुटकारा हासिल हो सके। तो ये देखें, आफ्टर स्ट्रेटनिंग ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ और ये हमारे हेयर की लुक आपके सामने है। तो ये कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू है, इसमें कहीं पर भी कोई नया काम नहीं किया गया, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं की गई कि आपके सामने इस तरह का रिज़ल्ट दिखाया जाए। नहीं, ये टोटली आपका एक्चुअल रिज़ल्ट है जो हमने वही एक ही कट दिया। आप लेयर्स को चेक करें किस तरह एक सीक्वेंस के साथ बड़ी स्मूथ आ रही हैं, और हर लेयर दूसरी साइड वाली, दोनों साइड्स को आप कंपैरिजन में करते हुए देखें तो दोनों तरफ की लेयर्स जो हैं एक सीक्वेंस में एक ही जैसी आ रही हैं। तो आप भी अगर ऐसा ही रिज़ल्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके भी बिल्कुल इतने से ही बाल उतरें, टोटली ये हमारे बाल उतरे हैं, बिल्कुल हमने इसमें कोई ना कम किए हैं ना कहीं से ज़्यादा किए हैं। तो देखें, इतने शार्ट टाइम में और इतनी ईजी टेक्निक्स के साथ हमने ये रिज़ल्ट अचीव किया है। अब मैं आपको बैक साइड से रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें, इतने स्मूथ, और लेयर्स भी देखें कितनी सीक्वेंस के साथ और एक जैसी। ठीक है, और लास्ट पे भी आप देखें, एंड से टॉप तक, लेफ़्ट टू राइट, आप किसी भी साइड से बालों को चेक करेंगे और आपका सीक्वेंस सेम आपको मिलेगा। ये प्रोसीजर मैंने आपको कर्ली हेयर पर करके दिखाया। और अगर आपके स्मूथ और स्ट्रेट हेयर हैं, यानी बहुत ज़्यादा कर्ल नहीं है, बहुत ज़्यादा वेव नहीं है बालों में, तो आप ये डायरेक्ट वे विदाउट स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर किए हुए आप सीधा बालों को वेट करें और आप ये प्रोसीजर अप्लाई करें, तो आपको भी ऐसे ही रिजल्ट अचीव होंगे। मैं अपने बिगनर्स के लिए ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर हाजिर होती रहती हूँ, ताकि उनको महंगे महंगे सैलून्स में जाकर काम ना करवाना पड़े। वो खुद मेरी वीडियो से सीखें, समझें और उसको अप्लाई करें। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने प्यार का इजहार एक छोटे से कमेंट के साथ करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।